हमारे पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और हम उनसे इल्तमास करते हैं कि हमारे चंद सवालात ऐसे हैं जिनसे मुतल्लिक हम तशना तलब हैं। डॉक्टर साहब, आप इस वक्त यकीनन गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, तो आपके मामूलात गवर्नमेंट जॉब में कैसे हैं? जी डॉक्टर साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने जो फ़राइज़ हैं कोशिश करते हैं कि उसे एहसन तरीके से निभाएं, और बाकी कमी कोताहियाँ अगर कोई हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। कोशिश होती है कि अपने फ़राइज़ को एहसन तरीके से डॉक्टर निभाएं। साहब माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्राना अदा करते हुए बहुत ही अच्छी बात बताइए। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से आप माशाल्लाह उर्दू में महारत रखते हैं और आप एक अच्छे अदीब और एक अच्छे नक़ाद हैं, अच्छे लिखारी हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों को उर्दू को बेहतर करने के लिए असातिज़ा को क्या पैगाम देंगे? इसके लिए असल में जो बड़ी साहब चीज़ है वो ये होती है कि असातिज़ा कितनी लगन से बच्चे को अपना सिलेबस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, अपनी जो मालूमात है, अपना अपना नॉलेज आपने बच्चे तक मुंतकिल करना होता है। उसके लिए ये होता है कि आप कितनी डिवोशन से काम कर रहे हैं। अगर आप सच्ची नीयत और डिवोशन से बच्चों तक अपना नॉलेज मुंतकिल करेंगे तो लाज़मी बात है बच्चे उसको आपको रिस्पांस देंगे। और अगर आपने वक्त गुजारने के लिए मेहनत, क्योंकि बच्चा और टीचर दोनों अगर मेहनत करेंगे तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये एक नो नेचुरल सी डाउट, बात है। डॉक्टर साहब की बात वाकई बहुत ही अहमियत की हामिल है कि आप अगर बच्चों के साथ सिंसियर हो जाते हैं, मुखलिस हो जाते हैं, तो आप वो रिज़ल्ट जो आपको पाना चाहिए वो मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, में एक और सवाल आपसे गुजारिश है। बहुत अहम बात की है आपने कि अगर असातिज़ा मुखलिस हो जाएं तो कोई शक नहीं है वो मतलूबा नताइज जो उस्ताद हासिल करना चाहते हैं ज़रूर मिलेगा। मैं आपसे इल्तमास करूँगा कि आप बच्चों को क्या हिदायत देना चाहेंगे कि वो उनकी उर्दू एक मेयार तक पहुँचे? असल में भट्टी साहब जो अलमिया है वो हमारे यहाँ ये है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो बचपन से उनके जहन में एक बात डाल दी जाती है कि इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ और साइंस जो है वो टफ़ सब्जेक्ट हैं, उर्दू आपकी मादरी ज़बान है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चे उसको उस लेवल से जो है वो फिर तवज्जो देते हैं, उस लेवल से टाइम देते हैं। और हमारे यहाँ जो बैड लक है, आप रिज़ल्ट देखें तो आपको एफएससी में बच्चों के नंबर अगर कम मिलेंगे तो वो उर्दू में मिलेंगे, क्योंकि बच्चे 80% 90% अपनी तवज्जो जो है वो साइंस सब्जेक्ट की तरफ मरकूज़ कर देते हैं और उर्दू को वो टाइम नहीं देते जो उसे देना चाहिए। हालांकि अगर नंबर वाइज आप देखें तो तमाम सब्जेक्ट्स बराबर हैं। बच्चों को तो अपनी डिवीज़न इम्प्रूव करनी है, अपने मार्क्स इम्प्रूव करना है, तो बेहतर यह है कि वो उर्दू को एक अहमियत दें और समझें कि अगर हमने इसको खातिर खा वक्त ना दिया तो हमारा आगे जो कैरियर है नंबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नंबर उस लेवल पर नहीं जाएंगे जिस लेवल पर होने चाहिए। बेशक आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही अहम तरीन सवाल है। और ये सवाल ये है कि इस वक्त उर्दू के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश जारी है। मेरी मुराद उर्दू रस्मुल ख़त के ख़िलाफ़। तारीख़ में हुकूमत तुर्की में जब एक इनकलाब बरपा हुआ था, मैं कमाल अतातुर्क की बात करूँगा, तो उन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त को, सॉरी, जो तुर्क रस्मुल ख़त था जो अरबी में था, उसको ख़त्म करके रोमन में ले गए। अब जो टेक्स्ट मैसेज हो रहे हैं आजकल मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, जो उर्दू लिखी जा रही है वो हमारी असल उर्दू नहीं है। कहीं ये साजिश तो नहीं कि उर्दू रस्मुल ख़त को ख़त्म करके हम उर्दू की तारीख़ जो हम मुसलमानों की और हम पाकिस्तानियों की विरासत है उस पर ज़रब तो नहीं ले गई जा रही? जी डॉक्टर साहब। साहब असल में जो बेसिक बात है ना, ये वाकई एक साजिश है, क्योंकि जब तक हम उर्दू को उसके अपने रस्मुल ख़त में नहीं लिखेंगे तब तक वो अपने जो पैरामिड्स हैं उनको पूरा नहीं उतर सकते। तो इस पे ज़रूरी है कि हमें उस रस्मुल ख़त को राइज करना चाहिए, उस पे चलना चाहिए। लेकिन आजकल जो इंटरनेट और इसके ये जो तमाम आपने बातें बताई हैं, इसमें लाज़मी बात है उर्दू का जो असल रस्मुल ख़त है वो डैमेज हो रहा है। तो इस पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये अपनी असलियत में, अपने असल जो इसका माखोज़ है उसमें कायम रह सके। बेशक। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल।
मेरी वीडियो कहीं बड़ी ना हो जाए और सामीन इस पर बोरियत का इजहार ना करें, लेकिन आपने जो मालूमात बताई हैं इंतहाई कीमती मालूमात हैं। डॉक्टर साहब, उर्दू रस्मुल ख़त को बचाने के लिए और उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए क्या अक़दामात ज़रूरी हैं, तफसील से बताएँगे? इसमें सर, जैसे आपने पहले रस्मुल ख़त के बारे में कहा कि रस्मुल ख़त को हम किस तरह अपनी इदारों में राइज कर सकते हैं या उस पर किस तरह फोकस कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर आप उस पर फोकस करना चाहते हैं तो उसमें इदारे और असातिज़ा की जो है वो कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप देखें कि उर्दू का टीचर जो है उसका क्या किरदार होना चाहिए, हमारे यहाँ अक्सर आप देखें कि उर्दू का टीचर अगर एक पेपर चेक करेगा, कोई मजमून चेक करेगा, तो उस पर वो अगर लिख देता है गुड या एक्सीलेंट, तो मैं कहता हूँ कि ये उसे मुनासिब नहीं बहुत है। खूब, बहुत हमारे खूब। एक टीचर हुआ करते थे जो हमें मास्टर में पढ़ाते थे, डॉक्टर इम्तियाज़ बलूच साहब, वो हमें जब भी लिख के दिया करते थे तो वो लिखा करते थे अच्छा, बहुत अच्छा, खूब, बहुत खूब। शाबाश, तो जैसे ये बातें बिल्कुल, आप लिखें, बिल्कुल। इस तरीके से आप उर्दू को राइज करें, ना कि पढ़ा आप उर्दू रहे हैं और उस पर आप लिखें कि गुड एक्सीलेंट। तो मतलब उर्दू के टीचर को भी चाहिए कि वो उर्दू की तरवीज करें। तो ये सब चीज़ें लेकिन करनी चाहिए। नाकदीन डॉक्टर साहब इसका ये जवाब देते हैं कि उर्दू एक लश्करी ज़बान है और किसी भी ज़ुबान का लफ्ज़ इसमें अगर लगा दिया जाए तो वो उर्दू का हिस्सा बन जाता है। अगर जिस तरह आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उन लोगों का सवाल कि अगर हमने गुड लिख दिया उर्दू में तो उर्दू का वो हिस्सा बन गया, इस पर तो इतराज़ नहीं करना चाहिए। लश्करी ज़बान का मतलब ये नहीं कि वो मुख्तलिफ अदवार में इसमें तब्दीलियाँ आती रही हैं। तो स्टार्ट में उर्दू ने मुख्तलिफ ज़बानों से कुछ अल्फाज लिए, अब वो ख़ुद एक मुकम्मल ज़बान है इस वक्त। नो उसमें अब डाउट, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि जिस पे आपको ज़रूरत पड़े किसी और की मदद लेने की। दुरुस्त तो फरमा रहे आपके हैं। सवाल का जवाब ये है कि अगर आपको अपनी ज़बान में, अब इस वक्त उर्दू इस लेवल पे है कि आपका कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको इंग्लिश, अरबी का सहारा लेना पड़े। उर्दू एक मुकम्मल ज़बान है। तो जब एक ज़बान है तो फिर आप उस पर इक्तफ़ा करें और उसी के अल्फाज इस्तेमाल करें, ना कि डॉक्टर मखलूत का साहब, इस्तेमाल बहुत करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी। आज हमें जो शर्फ हासिल हुआ काजी जलीलुर रहमान साहब से, इंतहाई उम्दा मालूमात मिली और उर्दू को ज़िंदा रखने के हवाले से बहुत ही कीमती मशवरे दिए गए। इंशाअल्लाह मेरे नाज़रीन और हम इन मशवरों पर अमल करेंगे ताकि उर्दू ज़िंदा रह सके और उर्दू फलती फूलती रहे। उर्दू लिखने वाले, उर्दू बोलने वाले और उर्दू पढ़ने वाले तमाम दोस्तों को फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।